अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो गैर मरई मखलूक़ात को अपने कब्जे में कर लें, वश में कर लें, उनसे बात करें, उनसे अपनी ख्वाहिशात की तकमील करवाएं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता। बहुत से लोग इन अमलियात को करने की चाह में दिमागी मरीज भी बन जाते हैं। बाज़ अमलियात को करने के दौरान जान का भी खतरा होता है, और बाज़ ऐसे अमलियात होते हैं जिनको इंसान कर तो लेता है लेकिन बाद में पछताता है। क्यों पछताता है? अगर इन बातों को मैं लेके बैठूंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आप कहेंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अपनी ज़िंदगी के तजर्बात आपको ज़रूर बताना चाहूंगा। यहाँ पे आज जो अमल बताया जा रहा है कि जिन हाजिर करना हो या अपने हमजाद को हाजिर करना हो, दोनों सूरतों में किया जाता है। मुश्किल अमल नहीं है, आसान अमल है। इसके अलावा भी अमलियात बताए जाएंगे हमजाद की हाजिरी के और जिन्नात की हाजिरी के। लेकिन सबसे जो अहम बात शुरू में बताई जाएगी कि अगर आपका मकसद नेक नहीं है तो अमलियात ना कीजिएगा, हमारी तरफ से इजाज़त नहीं है। और जितने भी अमलियात बताए जाएंगे इनका नुकसान नहीं होगा अल्लाह के फजल से। कैसे अमल किया जाएगा, क्या ज़रूरियात होंगी, तमाम वीडियो देखिएगा, फिर फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये ख़ास वीडियो है। ये पहला जो नक्श नज़र आ रहा है इसमें यह किया जाता है कि अगर जिन्न की हाजिरी चाहते हैं तो आपको एक वजीफा बताऊंगा वो पढ़ना पड़ेगा। अगर हमजाद की हाजिरी चाहते हैं तो वो वजीफा दूसरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अमल का तरीका एक ही है। यहाँ पे आपको दो आंखें नजर आ रही होंगी। इन आंखों में तन्हाई में बैठ के आपने देखते जाना है। इसको पेन निकलवा लें या हाथ से नकल कर लें, कागज पे सादा कागज लें। लाइनों वाला कागज हरगिज नहीं लेना, वरना अमल काम नहीं करेगा। आंखों में देखते जाना है और साथ जो वजीफा बता रहा हूँ वो दिल में पढ़ना है। होंठों से अदायगी नहीं होनी चाहिए, दिल में पढ़ते जाना है, ध्यान आंखों में रहना है। इसी तरह अमल करते जाएं जब तक आप ज्यादा से ज्यादा आंखें झपकाए बिना इसको देखते जाएंगे। जितना ज्यादा दरानिया बढ़ता जाएगा उतना जल्द हाजिरी होगी। अब फर्ज करें आप जिन की हाजिरी चाहते हैं तो सूरह नास की ये आयत मुबारक आप दिल में पढ़ते जाएंगे। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। इसको आपने पढ़ते जाना है। आंखें कोशिश करें, शुरू में हो सकता है जब अमल आप शुरू करेंगे तो आंखें खुद ब खुद ही झपकना शुरू हो जाएं। वक़्त के साथ साथ जैसे जैसे अमल किया जाता है इसकी दिनों की तादाद मुकर्रर नहीं है। इसमें इसकी भी तादाद मुकर्रर नहीं है कि कितनी बार पढ़ा जाता है। इसमें वक़्त देखा जाता है। वक़्त इस तरह देखा जाता है कि अमल जब शुरू करें तो एक दफ़ा अगर आंख झपक गई तो दोबारा कोशिश करें कि दोबारा ना झपके। इसी तरह दो दफ़ा, तीन दफ़ा, जब तीसरी दफ़ा झपक जाए तो अमल ख़त्म कर दें। हर दफ़ा इसी तरह अमल किया जाएगा। दुरानिया इस तरह बढ़ता जाएगा कि आप जितनी जल्दी आंखें तीन दफ़ा झपकनी होती हैं, आप जितना ज़्यादा लंबा टाइम करेंगे उतना ज़्यादा ये अमल असर बढ़ाता जाएगा। और जब जिनकी हाजिरी हो जाए तो उससे वादे लिए जाते हैं। गोश्त जब आपको पहले वो निशानियां देगा आपको, तो उसके बाद आपने गोश्त अपने पास रख लेना है, बड़ा गोश्त गाय का। उसको अपने पास रखें, जब उससे वादे ले लें कि आपने जो आपकी ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक, उसके बाद वो गोश्त चीलों को या परिंदों को डाल दिया जाता है।
अगले दिन फिर इसी तरह अमल किया जाता है। जब कोई ख्वाहिश पूरी करवानी हो तो फिर भी गोश्त इसी तरह पास रखा जाता है और गोश्त को परिंदों को डाल दिया जाता है। अब हमजाद की हाजिरी के लिए भी इसी तरह आंखों में देखा जाएगा, लेकिन वजीफा तब्दील हो जाएगा। हमजाद को हाजिर करने के लिए आपने आंखों में देखते हुए या बद्दू हो, या बद्दू हो, या बद्दू हो ये पढ़ते जाना है। इस विल्द को आपने जारी रखना है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे बाकी तरीका बिल्कुल वही है। और आपने दिल में ये ख्वाहिश रखनी है, शुरू में नियत करनी है कि आप जिनकी हाजिरी चाहते हैं या आप हमजाद की चाहते हैं, तो आपने नियत करके करना है। बाकी सारा अमल वैसे किया जाता है, लेकिन आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होती है जो आप चाह रहे होते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान जिन्नात से काम लेना चाहता है, ताबे करना चाहता है, तो इस नक्श को जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसे अपने तकिए के नीचे रख के सोना शुरू कर दे। रोजाना नियत करके इसे तकिए के नीचे रख लिया जाए, बावजू हो के इंसान लेट जाए। शुरू में हो सकता है आपको नींद ना आए, आहिस्ता आहिस्ता आपको ख्वाब में कुछ निशानियां नजर आएंगी, कुछ वादे आप करेंगे। अल्लाह के फजल से ये आहिस्ता आहिस्ता मामला बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते जिन्नात से बातचीत शुरू हो जाएगी। और ये आहिस्ता आहिस्ता पहले सोते में सारा कुछ होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जागते हुए भी आपके सामने हाजिरी होगी। नक्श को जब हाजिरी हो जाए, पहले ख्वाब में होगी जैसे मैंने बताया, बाद में हकीकी तौर पे होश में जब आप होंगे तब हाजिरी होगी। तो इस नक्श को तब दाएं बाजू पे बांध लिया जाता है। जिन जिससे भी आपने वादे लिए, कस्में ली, वो आपके ताबे हो जाएगा। नाजायज मकसद के लिए इस अमल को भी ना किया जाए, वरना फायदा हरगिज नहीं मिलेगा, ये मैं बता दूं। माहवारी के दिनों में बहनें हरगिज नहीं करेंगी। माहवारी में इस ताबीज को वैसे भी उतार दिया जाता है, तो अमल को बावजू होके करें, इंशाल्लाह फायदा मिलेगा। बाकी यहाँ पे आप लोगों से मैं एक गुजारिश करूंगा, फिर आगे चलते हैं, कि आपका कोई मसला हुआ करे हमें कमेंट्स में लाजमन बताया करें। और किसी अमल से फायदा मिले ना मिले ये भी कमेंट्स में बता दिया करें, इससे दूसरों को भला हो जाता है जो नहीं आते हैं। अगर हमसे कोई खास मसला रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, उस पर भी मैसेज छोड़ सकते हैं। एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ दिया करें, काफी होता है इतना। बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक्त मिलता है आपको, जरूर जवाब देने की कोशिश की जाती है। अगर जवाब ना मिल सके तो पहले ही मादरत है, कई लोग कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं, इसी वीडियो के दरमियान में ये चीजें बता दी जाती हैं। बाकी तमाम अमलियात की इजाजत के लिए हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नाम खास दुआ में भी शामिल कर दिया जाएगा। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो शेयर भी कर दें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफा चैनल पे भी जरूर जाएं। यूट्यूब में सर्च में मुस्लिम वजीफा लिखेंगे, आपके सामने हमारे तवीज़ात आना, वज़ाइफ आना भी शुरू हो जाएंगे। और हमारे नए अमाल के लिए कुरानी दुआ चैनल पे भी लाजमी जाए, उस पे आजकल खास तौर पे चाल वाले तवीज़ात बताए जा रहे हैं हर मसले पे। इंशाल्लाह आपको उनसे भी फायदा मिलेगा।